नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब में इस बार खेला हो गया है, बहुत बड़ा खेला। और खेला जानते हैं किसके साथ? अरे वही अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल इस कदर परेशान चल रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली पर ध्यान देना छोड़ दिया। दिल्ली में एक शख्स है जो बेरोजगार हो चुके हैं, खुद ही कहते हैं बेरोजगार नेताजी, उन्होंने अपना रखा है चैनल का नाम। तो ये जो बेरोजगार हो चुके नेताजी हैं, इनको दिल्ली के हवाले कर दिया और दिल्ली इनके हवाले कर दी और कह दिया भैया तुम्हें जो करना है करो। जो स्टेटमेंट उल्टी सीधी बिना किसी, क्योंकि आपको सुन कौन रहा है, आपको पूछ कौन रहा है, तो कुछ भी बोल दीजिए। तो ये जो बेरोजगार नेताजी हैं, कुछ भी कहीं पर भी जाके बोलते हैं और बस अपने चार लोग होते हैं वो ताली बजा देते हैं, बस इसी में खुश हो जाते हैं। खैर, अब इससे बाहर निकलकर अरविंद केजरीवाल जो पंजाब पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब किसी तरीके से बचा लिया जाए। 4 साल तक पंजाब को लगातार लूटने के बाद अब उन्हें लग रहा है कि पंजाब हाथ से जा रहा है, इसलिए पंजाब को किसी तरीके से बचाया जाए। तो पूरा फोकस पंजाब पर, और पंजाब पर अकेले नहीं, केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, विभव है, विजय नायर है। ये शराब और आपके सारे जितने दलाल थे सब पंजाब में आजकल एक्टिव चल रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ पंजाब चाहिए। तो पंजाब में अगर फोकस करोगे तो चंडीगढ़ हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, हम बात दरअसल यही कर रहे थे। हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, ऑपरेशन लोटस, इस बार हो गया भाई। और ऑपरेशन जो इस बार हुआ है ना, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चारों खाने चित हो गई है। पटक के मारा है बीजेपी ने और बहुत जबरदस्त मारा है। अब आपको बताते हैं दरअसल है क्या। पिछले दिनों तो आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर बड़ा चुनाव, मेयर को लेकर इधर उधर बहुत सारी चीजें हुई थी और बाद में बड़े जश्न मनाए गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आंकड़े हैं चंडीगढ़ के वो बदल चुके हैं और चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी अपना मेयर बनाने जा रही है। एक बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी का अब चंडीगढ़ में मेयर बनने वाला है। और हुआ क्या है, केजरीवाल चारों खाने चित हो गए और इन्होंने मेयर की सीट झपट ली है। ये एक बड़ा खेला है। अब इसको ऑपरेशन लोटस कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हम इसको ये मानकर चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पे फोकस करते करते चंडीगढ़ को भूल गए और चंडीगढ़ पंजाब पर फोकस करते करते दिल्ली को तो मतलब अब मान चुके, दिल्ली में अब वो वापस नहीं आ रहे, क्योंकि दिल्ली में अब इतनी जल्दी लोग कम से कम अरविंद केजरीवाल की जो लूट थी, खसोट थी, जो शीश महल था, जो अय्याशियां थी, उन सबको अब आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब किसी भी लायक दिल्ली में बची नहीं है। दिल्ली के लोग अब उनको बिल्कुल एक आंख देखना नहीं चाहते, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने बांग्लादेश का कोई कबाड़ सा शहर बनाकर रख दिया और आने वाले दिनों में तो ना जाने क्या होने वाला था। घुसपैठियों और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से दिल्ली लबालब थी और दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट का कोई काम था वो हुआ ही नहीं था। मेट्रो में भी, मेट्रो एनसीआर मेट्रो के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, उसमें भी कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी कि भाई पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे विज्ञापन में से पैसे काट ले जाए। बहुत बड़ा मामला हुआ। दरअसल है क्या, चंडीगढ़ में जो उलटफेर हुआ है उसके पीछे 2 पार्षदों का हाथ बताया जा रहा है। ये 2 पार्षद अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर चुपके से इन्होंने बीजेपी में एंट्री मार ली है और बीजेपी में एंट्री मारकर साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हमारी तो घर वापसी हुई है, हमारा तो बीजेपी के ही थे सब कुछ, हम तो वैसे ही भटक गए थे, अब वापस आ गए। अब बड़ी बात यह है कि एक पार्षद मैडम तो पहले चली गई, पहले आम आदमी पार्टी में थी, फिर बीजेपी में आ गई, फिर वापस आम आदमी पार्टी में चली गई और अब वापस फिर से दोबारा बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। इनका नाम पूनम देवी है और ये आगे आपको बता दें, ये 2 पार्षद महोदया है, एक सुमन है और दूसरी पूनम देवी है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में इनकी एंट्री हुई है और ये अब बीजेपी की पार्षद कहलाएगी, यानी कि जो चंडीगढ़ का नगर निगम है उसके अंदर अब बीजेपी की संख्या बढ़ गई है। हम आपको थोड़े से आंकड़े बता देते हैं। आंकड़े दरअसल ये है कि बीजेपी पर पहले बीजेपी के पास 16 पार्षद थे और 16 पार्षद थे, 2 अब आ गए, तो यानी कि अब कुल मिला के 18 पार्षद हो गए। 18 पार्षद अब बीजेपी के पास है। लेकिन
क्योंकि जो आंकड़ा है वो 35 का है और यहां पर 35 पार्षदों की जो पूरी जो सीट है वो है कि एक मेयर को बनाने के लिए ये पूरी कुल मिलाकर कुल सीटें 35 है। अब ऐसे में जो 35 सीटें हैं, एक मनीष तिवारी जो कि राज्यसभा में है, तो मनीष तिवारी की अगर सीट को गिना जाएगा तो इस हिसाब से 36 पार्षद होते हैं। तो टोटल 36 पार्षद है। अगर 36 पार्षद का मेयर बनाने के लिए चुनाव होता है तो कुल मिलाकर 19 वोट चाहिए, यानी कि 19 वोट जिसके पास होंगे उसका मेयर बनेगा। अब यहां पर 18 पार्षद बीजेपी के पास हो गए, आम आदमी पार्टी तो लगभग खत्म सी हो गई है। तो बीजेपी के पास जो 18 पार्षद है, सिर्फ एक पार्षद इधर से उधर करना है, जो बीजेपी बहुत आसानी से कर लेगी। अब जब आप लगा ही रहे कि कहते ही रहे हैं ऑपरेशन लोटस, तो ऑपरेशन लोटस हो ही जाने दीजिए। अब लोग हमने आपको कहा ना कि आम आदमी पार्टी खत्म होती जा रही है, और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी खत्म होती जाएगी वैसे वैसे आम आदमी पार्टी को छोड़कर लोग भागना शुरू हो जाएंगे, और अब वही सिलसिला चालू है। तो यहां पर बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो आप ये आपको एक कॉन्फ्रेंस जो है, जो वहां के बीजेपी के चंडीगढ़ प्रधान हैं, उनकी मल्होत्रा साहब, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जब उन्होंने इन दोनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया। देखिए जरा। आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों पार्षद अब बीजेपी की हो गई हैं, और बीजेपी की ये दो पार्षद हो जाने के बाद बीजेपी के पार्षदों की संख्या 18 पहुंच गई है। एक पार्षद का जुगाड़ बनाना है, जो बहुत ही आसान काम है, बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं। और बस फिर क्या है, चंडीगढ़ के अंदर मेयर बीजेपी का होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, आपको ये एक और चीज बताते हैं, इस बार आम आदमी पार्टी ने कोई हल्ला नहीं मचाया है। आम आदमी पार्टी किसी तरीके की कोई बात कर नहीं रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब के अंदर हार मान चुकी है। पंजाब में जो अभी हाल ही में जो जिला परिषद और जिला पंचायतों के जो नतीजे आए, बेशक उसमें आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें हैं, कुछ ज्यादा सीटें हैं, मतलब और लोगों से बढ़त ली हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी अंदरूनी हालत जानती है। उनको बहुत साफ तौर पर यह बात पता है कि वो बुरी तरीके से हार गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पुलिस का सहारा लेकर, प्रशासन का सहारा लेकर, पुलिस और प्रशासन को बंधक बनाकर जिस तरीके से पूरा खेल कराया है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। हजारों की तादाद में वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो आप सोचिए कि कैसे आम आदमी पार्टी वहां जीती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब हार रही है, ये अरविंद केजरीवाल को डराने वाला है। बहुत दुखद स्वप्न स्वप्न की तरह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब डर गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि पंजाब की सत्ता उनके हाथ से फिसल गई है। यही कारण है कि अब वो चंडीगढ़ के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत चुप्पी मौन साधे हुए हैं, ताकि जरूरत से ज्यादा बोलना कहीं उन्हें महंगा ना पड़ जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।